Hello everyone, this is Bashir Ahmed, and today we are going to discuss a problem from LeetCode, which is problem number 21, merge to sorted list. करना क्या है, ये easy कैटेगरी में ही है, but merge to sorted linked list and return it as a new sorted list. The new list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. दो sorted linked list दिए हुए हैं, उनको आपस में merge करना है और जो नया लिस्ट बनेगा उसको जो है रिटर्न करना है, ठीक है। पर जो नए लिस्ट का जो नोड होगा वो कहाँ से आएगा? द न्यू लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। तो उन दो फर्स्ट लिस्ट को हम आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट करके ही वापस रिटर्न करेंगे। ओके, तो इसमें नए नोड को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नोड्स हैं अवेलेबल उसी को हम क्या करेंगे? यहाँ पर मर्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है इनपुट, जैसे फर्स्ट लिस्ट का एग्जाम जो नोट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2 एंड 4 है, और सेकंड लिस्ट में जो वैल्यूज़ रखी हुई है नोट्स में वो 1, 3 एंड 4 है। ये दोनों क्या है? सॉर्टेड है, ठीक है। जब हम इसको मर्ज करेंगे तो जो नया लिस्ट बनेगा उसमें जो नोट्स में जो वैल्यूज़ होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रखी हुई, जैसे कि 1 फिर देन 1 क्योंकि दो 1 थे, फिर उसके बाद 2 देन 3 देन 4 देन 4, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आएगा ये हमको क्या करना है? रिटर्न करना है। इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कर देंगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने और कुछ जो है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो मर्ज करना है टू सॉर्टेड लिस्ट को, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे मान लो ये जो है एक सॉर्टेड लिस्ट है जिसका एड्रेस जिसके फर्स्ट नोड का एड्रेस L1 में रखा हुआ है। L1 क्या है? एक पॉइंटर होगा। ये जो नोड्स बने हुए हैं किससे बने होंगे? स्ट्रक्चर से, अगर हम C की बात कर रहे हैं। और ये दूसरा वाला जो लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस L2 में रखा हुआ है। हमें इन दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? बेसिक अप्रोच क्या होगा कि हम एक पॉइंटर ले लेंगे जिसको हमने यहाँ हेड कह दिया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसमें क्या है? नल रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे। कब तक लूप लगाएंगे? जब तक कि जो है दोनों में L1 या L2 इसमें जो है किसी में भी जो है नल ना आ जाए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, एक लूप लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और हम ये चेक करेंगे L1 जिसको पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, उसमें जो वैल्यू रखी हुई है, और L2 जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड में जो वैल्यू रखी हुई, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जो छोटा होगा उस नोड को हम क्या करेंगे? इस हेड के साथ अटैच कर देंगे। और L1 में क्या करेंगे? अगर L1 में कम है तो L1 में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, अगर L2 कम है तो L2 में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं। अब हमने क्या किया, जब इक्वल भी होंगे तो उस केस में मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि L1 का जो नोड है उसको हम क्या करेंगे? हेड के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? L1 और L2 में जो नोड जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो L1 में लेस देन या इक्वल टू अगर है तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर ला के अटैच करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर ये चेक किया, तो ये इसमें क्या होगा? L1 का जो नोड है, L1 जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड में जो वैल्यू है वो इससे कम या इक्वल है, तो यहाँ ये है, ये ट्रू है। तो इस नोड को हम क्या करेंगे? हेड के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और L1 में क्या करेंगे? L1 जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो कैसे करेंगे ये चीज़? हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हम मिल गया, और इसमें जो है ये वाला हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। टेम्प क्या करेगा? इसको पॉइंट करेगा इस नोड को, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नल रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? L1 जो है वो क्या करेगा? नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। इस नोड को हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले आएंगे। तो इस नोड को जब यहाँ लाएंगे तो ये इसमें वैल्यू ये आ गई, और इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नल पुट कर देंगे। अब यहाँ हेड में क्या आएगा? हेड में जो है इस वाले का एड्रेस आ जाना चाहिए,
तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको फॉर्मेट करना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, और L1 किसको पॉइंट करेगा, अब ये वाला जो नोड है ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर आ गया, अब ये नोड क्या होगा, ये हट जाएगा। ठीक है, और ये जो नोड है L1 जो है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, सेकंड वाले को। ठीक, अब टेम्प यहाँ आ गया, ये यहाँ से हट गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर L1 जिसको पॉइंट कर रहा है, और साथ साथ हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं जो इसको पॉइंट करे, क्योंकि अब हमको इसके नेक्स्ट में ही क्या करना है, नेक्स्ट नोड को अटैच करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो L1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसको, और L2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसको, उसकी उनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, ये कम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो नोड है टेम्प में हम इसको रखेंगे। ठीक है, और टेम्प में रखने के बाद क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट में हम नल पुट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम L2 को क्या करेंगे, नेक्स्ट L2 इक्वल टू L2 का नेक्स्ट करके हम इसको पॉइंट करवाएंगे। ठीक है, यानी ये वाला जो नोड है ये यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये जो वैल्यू है ये इसमें आ गई यहाँ पर। ठीक, और ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, तो ये यहाँ आ गया। अब ये जो नोड है ये L2 किसको पॉइंट करेगा, L2 पॉइंट करेगा इसके नेक्स्ट को, और ये जो नोड है ये क्या हुआ, अब ये ठीक है, ये हट गया। इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, ये हट जाएगा फिलहाल। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आ गई, इसके नेक्स्ट हमने क्या किया था, नल रख दिया था। ठीक, अब उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे, अब P जो है वो अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर कंपेयर करेंगे, तो अब क्या है, ये वाला कम है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये टू वाला नोट यहाँ आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये अब इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये जो है ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, पी किसको पॉइंट करेगा, पी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पी अब इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 वाला नोट क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यानी इस जगह पे क्या आएगा, 3 वाला नोट आएगा, और यहाँ पे उससे पहले हमने क्या कर दिया, नल रख दिया। ठीक, ये हमने पहले हटाया।
ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, और यानी ये वाला जो 3 है, ये वाला नोड अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 3 वाला जब नोड यहाँ आएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसके नेक्स्ट में हम क्या, ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये जो है ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये यहाँ पर इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में हमने क्या किया, नल रख दिया। ठीक है, और ये जो है ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर ये इसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू भी हम कर रहे थे। तो ये जो 4 है वो वाला नोट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इस ये नल हटेगा, ये जो है इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में हमने नल रख दिया। ठीक है, अब ये जब L1 जब इसको पॉइंट करेगा तो नेक्स्ट को, तो इसमें क्या है, नल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 में क्या आ गया, नल आ गया। ये सारे एलिमेंट जो है यहाँ से ये हट गए, ये भी हट जाएगा। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डिसअपियर कर सकते हैं इस तरीके से। ये हट गया। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, वो लूप रुक गया। लेकिन इसमें जो है अभी L2 में क्या है, एक एलिमेंट बचा हुआ है। तो इस नोड को हमको क्या करना पड़ेगा, अब अगर L2 में नल L1 में नल आ गया और L2 में नल नहीं है, तो L2 वाला जो नोड है उसको हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में कर देंगे, क्योंकि P जो है वो यहाँ पर होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि P को हर बार हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, L2 को जो है हम P के नेक्स्ट में रख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह पर एक नया नोड आ गया। ठीक है, और इसमें कितना आएगा, ये 4 होगा। ये नोड क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक, और इसमें फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो ये क्या हो, ये हट गया। ठीक, तो अब ये जो पॉइंटर है, इसको पॉइंट कर रहा होगा, और इसके नेक्स्ट में जो है null होगा। तो अब ये जो हेड है, अब इसको क्या करें, रिटर्न कर दें। तो यहाँ पे जितने भी ये सब नोट्स थे, ये सब क्या हो गए, ये हट गए। ये भी सारे नोट्स जो हैं, ये जितने थे ये सब हट जाएंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट को आपस में हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इसको कोड करना आसान है, कोड करना जो है बहुत टफ नहीं है। तो इसमें हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली जो है L1 में नल हो, यानी L1 किसी एम्प्टी लिंक लिस्ट हो, या L2 एम्प्टी लिंक लिस्ट हो। तो अगर L1 एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो उस केस में L2 को रिटर्न कर दो, और अगर L2 एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो L1 को रिटर्न कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से कोड किया जाए। तो कोड करने के लिए हम इनका एडिटर जो है वो यूज़ करते हैं।
यहाँ पे उन्होंने समझा रखा है कि जो स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है उसमें जो है एक वैल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू रखी जा रही है, और एक जो है पॉइंटर है जो कि इसी स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिस्ट नोड, इस टाइप के हमें 3 पॉइंटर चाहिए। एक जिसको हम करें हेड, जिसको हम रिटर्न करेंगे रख के लास्ट में। एक हमने टेम्प लिया था, ठीक है, और एक हमने जो है क्या किया था, जो हमने लिया था पी। और इन सब में क्या करेंगे, इनिशियली जो है हम नल असाइन कर देते हैं। यहाँ भी नल, इसमें भी नल, और इसमें भी नल। लेकिन ये सब करने से पहले हम ये चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि L1 या L2 में नल है। तो अगर है तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ L1 इज नल, ठीक है, तो उस केस में क्या रिटर्न कर दीजिए, L2। और अगर L2 में नल है तो उस केस में ये रिटर्न कर दें L1 को। इससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम ये सब काम कर लें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये सब काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। क्या लूप लगाएंगे कि while L1 is not equal to null and L2 is not equal to, अगर दोनों में नल नहीं है, ठीक है, तभी ये लूप जो है प्रोसीड करेंगे। किसी एक में भी नल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर के वही L1 और L2 को चेक करेंगे, ठीक। तो अगर दोनों में नल नहीं है तो उस केस में अब चेक करते हैं कि किस में वैल्यू कम है। तो इफ L1 में जो वैल है ना, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि किस वेरिएबल को कंसीडर करना है, इज लेस देन और इक्वल टू L2 में जो वैल्यू, ठीक। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस में डाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है टेम्प में L1 को हमने रखा, यानी L1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस हमने टेम्प में रखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि L1 को प्रोसीड कर देते हैं, L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, ठीक है, ये कर सकते हैं। और टेम्प में जो नल रखना है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्स में चलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प में क्या आएगा, L2, और L2 को हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करें, L2 का नेक्स्ट। ऐसा करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में नल रख सकते हैं। अगर हम पहले रख देते L1 को आगे बढ़ाने या L2 को आगे बढ़ाने से पहले, तो क्या होता है कि L1 और या L2 में नल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्प और L1 दोनों एक को पॉइंट कर रहा होगा, या टेम्प या L2 एक ही को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हम आगे बढ़ाने के बाद या L2 में नेक्स्ट नोड का एड्रेस या L1 में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के बाद हम क्या करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में हम जो है नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इतना करने बाद एक चीज़ हमें ये चेक करना पड़ेगा जिसमें हम रख करके देना चाहते हैं, जो हेड है, अगर वो अभी नल है तो जो टेम्प आएगा वो उसमें डायरेक्टली रखा जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंटर हम पी इनिशिएट करेंगे, जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसको वो भी पॉइंट करेगा।
ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसके नेक्स्ट में रखते जाएंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें कि इफ हेड में अगर नल है, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि हेड में जो है हम टेम्प को असाइन कर देंगे, यानी टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, चाहे वो L1 के थ्रू L1 का पहला नोड हो, चाहे वो L2 के थ्रू जिसको पॉइंट कर रहा है वो पहला नोड हो। और P में भी हम क्या करेंगे, टेम्प को रख देते हैं। P में हम टेम्प को भी रख सकते थे, P में हम हेड को भी रख सकते थे, ठीक है, बात एक ही है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हेड में जो है नल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो P का नेक्स्ट है उसमें हम टेम्प को असाइन कर देंगे, क्योंकि वो फिर क्या होगा, P जो है उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसके नेक्स्ट में नल है। तो उसी के आगे हमको क्या करना है, नए नोड, जो भी नोड वहां से हमने डिसाइड किया है उसके एड्रेस को उसके नेक्स्ट में रख देना है, और P को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर हो गया, तो ये ऐसा चलता रहेगा, P आगे बढ़ता रहेगा और जो नोड वहाँ पे उसके नेक्स्ट में अटैच करना है वो हम अटैच करते जाएंगे। ऐसा करते करते एक समय आएगा जब क्या होगा, या तो L1 नल हो जाएगा या L2 नल हो जाएगा। तो हम चेक कर लें, लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आके चेक करें कि इफ L1 जो है अगर वो अभी नल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको P के नेक्स्ट में L1 को असाइन कर देना, यानी एनुअल जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसके एड्रेस को कर देंगे, तो उसके बाद वाले सारे नोड भी P के नेक्स्ट में लग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि L2 जो है वो अभी जो है नल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, P के नेक्स्ट में L2 असाइन कर देंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये सारा प्रोसीजर एंड हो गया, और अब हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न किसको करेंगे, जो हेड है, हेड में क्या रखा हुआ है, जो नया लिंक लिस्ट बना है, मर्ज लिंक लिस्ट, उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस वही रिटर्न कराना है, ठीक है। तो इसको जो चेक करते हैं रन करके, ये एक्सेप्टेड आ रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया, चेक करते हैं, ओके। ये 0 मिली सेकेंड फास्टर देन 100% है, और मेमोरी यूजेज 5.7 MB है, जो कि लेस देन 76.39%, ओके, इतने लोगों से बेटर है, ओके। तो यही क्या है, ये हमारा ये कोडिंग है, तो ये आसान है, ठीक है। तो आज की